बॉलीवुड इंडस्ट्री में सुनील शेट्टी को अन्ना के नाम से जाना जाता है और अन्ना बड़े भाई को कहा जाता है। एक बड़े भाई का क्या फर्ज होता है ये सुनील शेट्टी बखूबी जानते हैं, तभी तो वो इतने बड़े दिलदार इंसान हैं। मालूम तो बताना चाहेंगे कि अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपर डुपर हिट फिल्में दी हैं। उन फिल्मों के बदौलत आज भी उन्हें याद किया जाता है। जो डायलॉग डिलीवरी आज से उन्होंने कई दशक पहले 90 के दौर में दी थी, उसे आज भी लोग जुबान पर रटे हुए हैं। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि सुनील शेट्टी को फैंस इसलिए भी प्यार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने फिल्मी सफर के दौरान 60 से 70 अभिनेत्रियों के साथ काम किया, लेकिन किसी के साथ भी ज्यादा अफेयर के किस्से लाइमलाइट में नहीं बनने दिए। और यही बड़ी वजह है सुनील शेट्टी को और भी बड़ा सुपरस्टार बनाती है। ठीक, उनकी अगर निजी जिंदगी की बात करें तो भले ही वो फिल्मों में अपना दमखम दिखाते थे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं होने दिया। और इसी कड़ी में आज हम आपको सुनील शेट्टी और बॉलीवुड के एक खलनायक से जुड़ा एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जो शायद आज तक आपने नहीं सुना होगा। तो ये कोई और नहीं बल्कि आशीष विद्यार्थी हैं। 90 के दौर में आपने इनकी कई सारी फिल्में देखी होंगी, इन फिल्मों में इनकी बेहतरीन अदाकारी भी देख रही होगी, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब ये कलाकार बहुत ज्यादा परेशान था, इसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तब बॉलीवुड के अन्ना सुनील शेट्टी ने इस कलाकार की मदद की थी। आशीष विद्यार्थी की बात करें तो इनका जन्म 19 जून 1962 में कुन्नूर केरला में हुआ था। आशीष विद्यार्थी एक भारतीय फिल्म कलाकार हैं। वह हिंदी फिल्मों के अलावा तेलुगु सिनेमा में भी नजर आते हैं। उन्हें उनके बेहतरीन अभिनय के लिए फिल्म द्रोखला के सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर के पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। आशीष विद्यार्थी के अगर पिता की बात करें तो उनके पिता का नाम है गोविंद विद्यार्थी, जो कि एक मलयाली थिएटर आर्टिस्ट है। उनकी मां रीवा विद्यार्थी जो कि एक कथक नृत्यांगन है। इनकी जिंदगी में भी काफी स्ट्रगल भरा था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कन्नड़ फिल्मों से की थी, फिर उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने हिंदी फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म बाजी और नाजायज जैसी फिल्मों में नकारात्मक भूमिका से की। आलोचकों ने उनकी इस नेगेटिव भूमिका को बेहद सराहा और धीरे धीरे 90 के दौर में एक खलनायक वाले किरदार में काफी ज्यादा प्रसिद्ध होते ही जा रहे थे। ठीक 1997 में एक बड़ी फिल्म का निर्माण हो रहा था, जिस फिल्म में सुनील शेट्टी, पूजा बत्रा, सोनाली बेंद्रे जैसे बड़े कलाकार थे। फिल्म को बना रहे थे अमिताभ बच्चन। जी हाँ, ABCL के प्रोडक्शन में इस फिल्म का निर्माण किया जा रहा था और इस फिल्म का नाम था भाई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से अमिताभ बच्चन पर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गई और वो पैसों की तंगी से जूझने लगे। कई लोगों का कहना है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म को बनाना ही नहीं चाहते थे क्योंकि उनके करीबियों ने यहाँ तक कह दिया था कि यह फिल्म आपकी फ्लॉप साबित होगी और अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया। फिल्म के जुड़े सभी कलाकारों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब इस फिल्म का क्या होगा, हमारी सालों की मेहनत अब पानी में फिर जाएगी। और ये बात जब सुनील शेट्टी को पता लगी तो सुनील शेट्टी को भी बहुत दुख हुआ। अमिताभ बच्चन के इस फिल्म से हाथ खींचने के बाद सभी लोग हैरान रह गए थे और जितने भी कलाकार थे उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर अब इस फिल्म का क्या होगा। और उन्हीं में से एक थे आशीष विद्यार्थी। अमिताभ बच्चन के हाथ खींचने के बाद इस फिल्म को एक नया प्रोड्यूसर चाहिए था। तब सामने आए सुनील शेट्टी। सुनील शेट्टी के दोस्त दीपक शिवदासनी इस फिल्म के निर्देशक थे और सुनील शेट्टी ने अपने दोस्त को यह आश्वासन दिया कि आप इस फिल्म को प्रोड्यूस करें और जो भी पैसे की जरूरत होगी मैं इस फिल्म में लगाऊंगा। अगर यह फिल्म फ्लॉप हुई तो सारे के सारे पैसे मैं ही भरूंगा। यहाँ पर इस बात की भी चर्चाएं की गई कि फिल्म के कास्ट में अब थोड़े बहुत तब्दीलियां की जाएं और कई सारे कलाकारों को हटाने की बात भी कही गई और उन्हीं में से एक थे आशीष विद्यार्थी। बताया जाता है कि फिल्म का बजट ज्यादा बढ़ने के कारण आशीष विद्यार्थी को इस फिल्म से हटाने की बात कही गई थी, लेकिन सुनील शेट्टी ने ऐसा नहीं करने दिया। अपने दोस्त दीपक शिवदासनी से कहकर उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी कलाकार को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। अब सुनील शेट्टी की इस दरिया दिली पर आशीष विद्यार्थी की आंखों में आंसू आ गए थे और उन्होंने सुनील शेट्टी का धन्यवाद भी किया था। बाद में जब ये फिल्म बनकर तैयार हुई तो इस फिल्म ने अपने सफलता के झंडे भी गाड़े और इस फिल्म की लोकप्रियता उस समय हमें देखने को मिली। अब इसे सुनील शेट्टी की किस्मत कह लीजिए या फिर कुछ और, सुनील शेट्टी ने हार नहीं माना और उन्होंने एक बड़ा दांव खेला और ये साल 1997 की ब्लॉकबस्टर फिल्म में से एक रही। अब आपको सुनील शेट्टी के इस दरिया दिली पर क्या कहना है, कमेंट कर अपना सुझाव देना ना भूलें।